हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 7 जिसका नाम है मोशन। मोशन को हिंदी में बोलते हैं गति। गति क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ये क्लास 9th का है जिसमें आता है फिजिक्स। फिजिक्स में ही एक चैप्टर है जिसका नाम है गति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोशन। इसके बारे में हम लोग पढ़ना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि गति कहते किसको हैं। तो हमारे जितने भी दुनिया में जितने भी साधन चलती हैं, गाड़ियां हो गई, साइकिल हो गए, या फिर कोई भी मशीन हो गया जो चल रहा है, जो गति कर रहा है, उसी को गति कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? यानी हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम भी अगर चल रहे हैं तो हम भी किस अवस्था में हैं? यहाँ चल रहे हैं तो इस यानी हम भी किस अवस्था में हैं? गति अवस्था में। आ रहा समझ में? तो उसी तरह साइकिल हो गया, बाइक हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, ये सब के सब क्या है? ये गति अवस्था में ही रहते हैं। अगर वो रुका है, अगर वो एक जगह खड़ा है तो उसको बोलेंगे विराम अवस्था में है, ठीक है। अगर वो विराम अवस्था से चलना स्टार्ट कर देता है तो उसे बोलेंगे कि वो गति अवस्था में हो गया। जैसे यहाँ पे हमारे हैंड पे ये मार्कर रखा गया है, तो यहाँ पे क्या, ये विराम अवस्था में। अब इसको उठा के अगर इसको लेके जाएंगे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा? गति अवस्था में हो जाएगा। जो फैन चलता है वो भी क्या होता है? गति अवस्था में होता है। और जब रुका रहता है तो उसी को बोलते हैं क्या? विराम अवस्था में, ठीक है। आइए उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला इसमें दिया है क्या कि गति, पहला दे रहा है क्या? गति, जिसका नाम है मोशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? मोशन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता रहा है कि विराम अवस्था। पहले क्या बता रहा है? विराम अवस्था, रेस्ट स्टेट, ठीक है। इसमें बताया गया है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती हो तो उसे वस्तु को विरामा में कहा जाता है। यानी अगर कोई वस्तु खड़ी है, वो चल नहीं रही है, गति नहीं कर रही, यानी गति के अपेक्षा वो गति नहीं कर रही है, तो किसमें है वो? विराम अवस्था में। जैसे हम बताएं कि अगर साइकिल खड़ा कर दें तो खड़ा करके अगर कहीं चले जाते हैं तो साइकिल कहाँ पे खड़ा किए हैं? एक स्थान पे खड़ा किए, लेकिन वो किस अवस्था में है? अगर अवस्था पूछिए तो किस अवस्था में हो? विरामावस्था में। लेकिन अगर साइकिल पे बैठ के अगर चलाते हुए जा रहे हैं तो किस अवस्था में चल रहा है? साइकिल गति अवस्था में चल रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर होगा। जैसे बनाया गया क्या? वैन बनाया गया है। ये वैन किस अवस्था में है? ये किस अवस्था में? प्रेजेंट टाइम में जो दिख रहा है ये विरामावस्था में, यानी विरामावस्था में है ये। क्लियर? अब आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे एक और दिया है क्या? गति अवस्था। अवस्था उसी को बोलते हैं कि जो अवस्था चेंज होती रहती है, विरामावस्था में कि गति अवस्था में, ठीक है। किस अवस्था में वो रखी गई है। जैसे अब पूछी जाए कि ये बोर्ड किस अवस्था में है तो आप लोग बताएंगे कि क्या, कि ये विरामावस्था में। लेकिन अगर इस बोर्ड को हम लेके आए तो किस में हो जाएगा? गति अवस्था में हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ बता रहा है कि गति अवस्था यानी मोशन स्टेट, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा के साथ बदलती हो तो उसे वस्तु को गति में कहा जाता है। यानी कोई भी वस्तु है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही क्यों ना हो, कोई भी मशीन हो या कि फिर कोई भी वस्तु हो, अगर वो चल रहा है तो किस अवस्था में होगा? गति की अवस्था में होगा, ठीक है। जिस तरह इसका उदाहरण देख लेंगे, इसका उदाहरण क्या दी हुई है? चलती हुई गाड़ी, जो गाड़ी चलती हो किसमें रहती है? गति अवस्था में होती है। टहलता हुआ व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति टहल रहा है वो भी किसमें? गति अवस्था में ही मानी जाएगी, ठीक है। रुका हुआ तो गति अवस्था में नहीं माना जाएगा, रुका हुआ तो उसको बोलेंगे कि विरामावस्था में, ठीक है। आइए दूसरा पेज पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब इसके बाद से आता है गति के प्रकार। क्या आते हैं? गति के प्रकार। गति मेनली 4 प्रकार होते हैं, यानी गति जो होते हैं किस किस मोशन से या फिर किस किस गति से वो गति करते हैं, इस रूप में दिया गया है। चीज गति जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला दे रहा है कि वृत्त गति, और दूसरा दे रहा है क्या? सरल गति, तीसरा दोलन गति, और चौथा आवर्त गति। पहले नंबर हम इसमें समझेंगे कि जो वृत्त गति होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो इसका हेडिंग बनाया गया है यहाँ पे कि वृत्त गति, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो इसे वस्तु की वृत्त गति कहा जाता है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। जैसे सर्कल है, ये क्या है? हमारे पास एक वृत्ताकार है। अगर कोई भी वस्तु गति कर रही है, जैसे ए यहाँ पे मान लेते ए है,
अगर ये गति करते हुए फिर यहाँ आ गई तो ये क्या कर रही है कि ये वृत्ताकार यानी गोलाकार में क्या कर रही है, गति कर रही है। और जो हम लोग गति करते हैं रोडों पे या फिर टहलते हैं या फिर गाड़ी चलाते हैं तो किस में, रेखीय में क्या करते हैं, गति करते हैं ऐसे रोड पे सीधा रेखा में। लेकिन ये जो चंद्रमा कर रहा है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी, सूर्य क्या करता है, पृथ्वी का चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो किसमें लगाता है, रेखीय समीकरण में नहीं, रेखीय में, रेखीय मतलब सीधा रोड में नहीं करता है वो, ठीक है। वो किसमें करता है, वृत्त आकार में वो क्या करता है, अपना गति करता है, ठीक है। अब दूसरी बताया क्या इसमें, दूसरा उदाहरण बताया है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। जो पृथ्वी होती है किसकी चक्कर लगाती है, पृथ्वी चंद्रमा की चक्कर लगाती है। वो भी किसमें लगाती है, सर्कल में यानी गोलाकार में ही चक्कर लगाती है। क्लियर। अब इसमें आएंगे तो देखिए यहाँ पे एक चीज और बताया गया कि सरल गति। हम बताएं वही चीज है कि जो वृत्ताकार गति होगा वो किसमें करेगा, गोलाकार में गति करेगा, तो उसे बोलेंगे क्या, वृत्ताकार गति। अब इसमें दे रहा है कि सरल गति। सरल गति किसे कहेंगे, सरल गति उसे ही कहेंगे जो सीधी रेखा में क्या करती हो, गति करती हो, उसे ही क्या बोलेंगे, सरल रेखा गति कहेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है, जब कोई वस्तु, यहाँ पे कर रहा है कि जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उसे सरल रेखा गति कहते हैं। उदाहरण के लिए लिया है रोड पर चलती गाड़ी। जैसे ये रोड है, मान लीजिए ये नेशनल हाईवे है, क्या ये नेशनल हाईवे है, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, नेशनल हाईवे है। अगर ये सीधी रेखा पे कोई व्यक्ति चल रहा है, क्या कर रहा है, कोई सीधी रेखा पे ए से यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और यहाँ आ गया, तो ये क्या किस दिशा में गति कर रहा है, सीधी रेखा में गति कर रहा है, तो इसे बोलेंगे क्या, सरल रेखीय गति बोलेंगे। आगे समझ में। अब इसके नीचे आएंगे तो ये दिया है तीसरा नंबर पे दोलन गति, ठीक है। क्या दिया है, दोलन गति। तो दोलन गति किसे कहते हैं, आइए इसको भी देखते हैं। कर रहे हैं, इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे ऊपर नीचे चलती है, उसे ही क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। यानी कभी आगे चलती है तो कभी पीछे चलती है, तो कभी ऊपर चलती है, तो कभी नीचे चलती है, उसे ही क्या बोलते हैं, दोलन गति बोलते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि स्प्रिंग जब तानते होंगे, स्प्रिंग जैसे ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे स्प्रिंग रहता है ना, जब इसको तानेंगे तो क्या होगा, ऊपर जाएगा, जब छोड़ेंगे तो फिर से आके अपने इक्वल हो जाएगा, जैसे था वैसे। ये भी क्या कर रहा है, गति कर रहा है, लेकिन कैसे गति कर रहा है, ऊपर नीचे गति कर रहा है। अगर इसको बेंड कर देंगे, ऐसे कर देंगे, पलट देंगे, जैसे ऐसे मान लीजिए, ऐसे अगर ऐसे कर देते हैं तो क्या होगा, दाएं बाएं, यानी आगे पीछे क्या कर रहा है, गति कर रहा है। समझ में आ रहा है। अब इसके आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है इसमें, यहाँ पे देखिए, अब कह रहा है आवर्त गति। तो आवर्त गति किसे कहते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं इसको भी। कह रहा है इसमें वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतराल पर दोहराती है, दोहराते उसे ही क्या बोलते हैं, आवर्त गति बोलते हैं। यानी कोई निश्चित स्थान बना दिए गए जहां से वो स्टार्ट होता है, फिर वहां जाके रुकता है, यानी रुकता नहीं है, मतलब चलते रहता है। जैसे क्या हो गया, घड़ी। इसमें दिया है कि घड़ी की सुई घूमता हुआ, यहाँ पे दिया भी है कि ये गलत है थोड़ा सा, जब कोई चीज बार बार दोहराती है तो उसे ही क्या बोलेंगे, आवर्त गति बोलेंगे। जब कोई वस्तु या फिर कोई भी मशीन हो गया, वो बार बार एक ही चीज को क्या कर रही है, दोहरा रही है, तो उसे ही क्या बोलेंगे, आवर्त गति बोलेंगे। जैसे पंखा क्या होता है, जहां है स्थित वहीं पे रहता है, लेकिन जब उसका पंखी चलता है तो जहां से स्टार्ट हो वहां पे आता है, फिर घूमता है, आता है फिर घूमता है, आता है फिर घूमता है। जैसे घड़ी का ले ले तो घड़ी आपका ऐसे होता है कुछ इस प्रकार की, 12 1 2, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये कुछ इस तरह घड़ी होता है, ठीक है। तो ये जो घड़ी है ये क्या कर रहा है, 12 से क्या करेगा, इधर से आएगा, फिर इधर जाएगा, यहाँ पे जहाँ खड़ा था वहां पे आ गया, फिर एक बार दोहराएगा। यानी ये क्या करता है, बार बार दोहराता रहता है। यानी जो चीज बार बार दोहराए एक स्थान से फिर उसी स्थान पे आए, जहां पे था वहीं पे बार बार आए, तो उसे क्या बोलेंगे, आवर्त गति बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब चीज एक समझना ये है कि इसमें देता है कि दिशात्मक गुणधर्म के आधार पर, दिशात्मक गुणधर्म के आधार पर जो दिशा होती है वो दो प्रकार की होती है, एक सदिश राशि और एक अदिश राशि, ठीक है। गुणधर्म के आधार पर अदिश राशि यानी स्केलर,
अब इसमें दे रहा है कि अदिश राशि कहते किसको हैं, तो अदिश राशि जो होता है वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिणाम होता है परंतु दिशा नहीं होता, अदिश राशि कहलाते हैं। समझ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब इसका ये है कि जो अदिश राशि होते हैं वो केवल और केवल क्या बताएंगे, परिणाम बताएंगे, ठीक है, दिशा नहीं बताएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्या लिया गया है, समय। अब एक बात बताइए, अगर हम आपसे पूछे कि इस समय समय क्या हो रहा है, तो लगभग मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे 7 बज रहे हैं, ठीक है, तो आप बताएंगे सर 7 बज रहा है, क्या बज रहा है, 7 बज रहा है, 7 PM मान लेते हैं। कितना टाइम हो रहा है, जब आपसे कोई पूछे कि कितना टाइम हो रहा है तो आप बताएंगे 7:04 या 7 बज रहा है, वैसे मान लीजिए 7 बज रहा है। तो क्या आप उसमें दिशा बताएं, नहीं, केवल क्या बताएं, परिणाम बताएं। क्या बताएं, परिणाम। और एक चीज और याद रखिएगा कि परिणाम जो होता है, जैसे यहाँ पे 7 लिख दिए, यहाँ पे 7 लिख दिए, 7 लिखने के बाद यहाँ पे केवल m कर दिए तो इसका मीटर में हो गया। लेकिन अगर m को हटा दे और यहाँ पे h लिख दिए तो ये घंटा हो गया। जैसे यहाँ पे 7 मिनट लिखे थे, ठीक है, अब इस मिनट को हटा के केवल h कर देते हैं तो इसका महत्व बढ़ गया ना। यानी यही इसी को बोलते हैं h जो है और जो m लिखी है वो क्या है, एक परिणाम है। और जो भी संख्या लिखी जाती है वो क्या है, संख्या ही है, नंबर है, ठीक है। लेकिन नंबर के साथ अगर कोई परिणाम की अवस्था जोड़ी जाती है तो उसकी महत्व बढ़ जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिखाएं, 7 लिखे थे, जैसे यहाँ पे 6 लिख दिए, 6 मिनट लिख दिए, ठीक है, और यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 लिख देते हैं, लेकिन मिनट लिखे हैं ना, यहाँ पे h कर देते हैं। अब बताइए 6 ज्यादा है कि 6 घंटा ज्यादा है, तो आप लोग बोलेंगे कि नहीं 6 घंटा ज्यादा है। बात आ रहा समझ में, यही 6 यहाँ भी लिखा हुआ है, यही 6 यहाँ भी लिखा हुआ है, लेकिन इसकी जो इकाई है वो लिख दिया क्या, m, और इसकी इकाई h, यानी अवस्था चेंज कर दी है दोनों का। और जब चेंज किया तो इसका महत्व बढ़ गया है। समझ में आ रहा है ना? इंसान वही रहता है, जब कपड़ा बदल लेता है तो सुंदरता उसकी बदल जाती है। समझ में आ रहा है ना? सेम चीजें वही है। तो ये समझ में आ गया कि कोई भी चीज अगर हो तो वो अगर परिणाम बताती है तो क्या होगा, अदिश राशि होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लंबाई का भी सेम होता है, उसमें दिशा का पता नहीं लगता है। आयतन का भी सेम होता है। तापमान यानी तापमान होगा, तापमान, ठीक है। एक सेकेंड, तापमान होगा, यहाँ इसको हटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, तापमान इत्यादि। तो तापमान जो होता है वो डिग्री सेल्सियस में होता है, फारेनहाइट में होता है। तो क्या उसको अगर लिखें यहाँ पे कि 35 डिग्री सेल्सियस या फिर 35 फारेनहाइट, तो इसका महत्व बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ये केवल क्या बता रहा है, परिणाम बता रहा है, दिशा नहीं बता रहा है कि 35 डिग्री सेल्सियस पूर्व के साइड में है, 35 डिग्री सेल्सियस ऊपर के साइड में, ऐसा थोड़ी बता रहा है। ये केवल क्या बता रहा है, परिणाम बता रहा है। परिणाम का मतलब क्या होता है, अभी बताएं कि जो चीजें बदल जाए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इससे आता है क्या, इसके बाद से देखते हैं, दे रहा है क्या, अदिश राशि। ये दूसरा होता है। हम बताएं कि गुणधर्म के आधार पर सदिश, जो अदिश और सदिश कितने प्रकार के होते हैं, नहीं क्या दिया था टॉपिक, दिया था ये देखिए क्या दिया था, दिशात्मक गुणधर्म के आधार पे, यानी दिशा के आधार पे। देखिए दिशा के आधार पे तो गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक सदिश राशि होता है और एक अदिश राशि होता है। तो अदिश राशि में हम लोग क्या सीखे हैं कि वे राशि जो केवल क्या बताए, परिणाम बताए, उसे ही क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखेंगे तो आगे देखिए क्या बता रहा है, सदिश राशि में कह रहा है कि वे राशियों जिनमें परिणाम व दिशा दोनों होता है उसे सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। इसमें कह ये रहा है कि ऐसा कोई अगर वस्तु है या फिर कोई सदिश राशि या फिर अदिश राशि, दोनों में से कोई, तो उसमें हमको क्या पहचानना है पहले कि वे राशियां जिनमें परिणाम व दिशा दोनों होता है उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि जो सदिश राशि पहचानने का तरीका क्या है कि उसमें परिणाम की भी पता लगेगी और दिशा का भी पता लगेगा, ठीक है। अगर दोनों का पता लग रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, और सदिश राशि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सदिश राशि बोलेंगे। अगर केवल और केवल परिणाम बताता है उसे क्या बोलेंगे, अदिश राशि बोलेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे वही दिया है। अब देखिए उदाहरण में दिया है क्या, बल दिया है, विस्थापन दिया है, ठीक है। तो विस्थापन का जो दिशा होता है वो पता लग जाता है और बल का भी क्या होता है, दिशा पता लग जाता है। परिणाम तो बताएगा ही बताएगा 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर विस्थापन है, बल का तो बताएगा ही बताएगा, लेकिन उसके साथ क्या बताएगा, दिशा भी बताएगा। समझ में आ रहा है? जैसे अगर ए बिंदु से बी बिंदु तक जा रहा है, बी बिंदु से उसमें सी बिंदु तक गया, क्या गया, सी बिंदु तक गया, तो विस्थापन का जो होता है वो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक जोड़ी जाती है। तो अगर देखी जाए तो इस साइड से इस साइड जा रहा है, तो ये क्या होगा, इसका विस्थापन होगा। क्या होगा, विस्थापन होगा। तो इसकी एक अवरेजन निकल जा रहा है ना, अंतराल इसका निकल जा रहा है, यानी विस्थापन इसको मानते हैं, ठीक है। तो इसकी जो विस्थापन की जो दिशा होती है वो पता लग जाती है। समझ में आ गया? अब इसके नीचे दिया है दूरी, क्या दिया है, दूरी यानी डिस्टेंस। दूरी को समझते हैं, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में उसके मार्ग की लंबाई को वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। यानी कह रहा है कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में उसके मार्ग की लंबाई को वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को दूरी कहते हैं। कहने का मतलब इसका यह है कि अगर ए बिंदु से, ये जैसे सड़क है, दूरी किसको कहते हैं, ये मान लीजिए नेशनल हाईवे एक सड़क बना देते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये दूरी है, यहाँ पे इसको ले लेते हैं, इसको, ठीक है। सड़क में ऐसे ऐसे होता है पट्टी। चलिए अब इसमें क्या कर रहा था, एक स्थान से, एक स्थान यहाँ ले लेते हैं, एक स्थान हो गया, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक, दूसरा स्थान इसको मान लेते हैं बी, बी से डिनोट कर लेते हैं, तक जाने में उसके मार्ग की लंबाई, हम लंबाई अपने हिसाब से मान लेते हैं कि इसका जो लंबाई हो क्या है, 6 मीटर है। कितना है, 6 मीटर है। को वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को दूरी कहते हैं। अब इसको जब नापेंगे तो 6 मीटर पता लगा तो 6 मीटर इसका क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे जो चीज दिया था, ये इसको हटा देते हैं, यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे बी मान लेते हैं, यहाँ पे बी मान लेते हैं, ठीक है। ए से जब उसने गया बी तक तो उसे दूरी कितना प्राप्त हुआ, 6 मीटर प्राप्त हुआ। लेकिन बी से जब सी तक जा रहा है तो 7 मीटर हो रहा है। कितना हो रहा है, 7 मीटर हो रहा है। अब आपसे पूछी जाए कि आप दूरी बताइए, इसका दूरी कितना चला, तो अब आप बताइए कि ए से गया बी तक तो 6 हो गया, और बी से लेके सी तक गया तो 7 हो गया। तो क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे कि जोड़ेंगे, जोड़ेंगे। क्योंकि जब हम जाते हैं कहीं भी तो बाइक में जो होता है मीटर दिखाता है, वो मीटर चलते रहता है। अगर हम गली में जाएं या फिर रोड पे जाएं, कहीं भी जाएं, तो क्या करता है, किलोमीटर जोड़ते रहता है अपना, वो अपना काम करते रहता है, तो जोड़ता है ना। तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 6 और 7, ठीक है, कितना जाएंगे, इसको जब जोड़ेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 13, यानी 13 मीटर दूर, सॉरी 13 मीटर क्या हो जाएंगे, दूरी इसका निकल जाएगा। अगर पूछी जाए दूरी तो कभी भी दूरी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जो दूरी अगर पूछी जाए तो बस देखेंगे कहां से कहां तक गया और उसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे देखते हैं, इसमें कह रहा है अब एक समान गति, क्या बता रहा है, एक समान गति किसको कहते हैं, आइए देखते हैं। कह रहा है कि यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसे ही एक समान दूरी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक समान दूरी कहते हैं। तो यहाँ पे दिया था ना, एक समान गति किसको कहते हैं, तो एक समान गति उसे कहते हैं कि जो समय के साथ साथ दूरी, समय और दूरी एक बराबर हो, उसे ही क्या बोलते हैं, एक समान दूरी बोल सकते हैं, या फिर एक समान गति में चल रहा है ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीजें बताया था कि यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसे ही क्या बोलेंगे, एक समान गति बोलेंगे। उसके ग्राफ के माध्यम से आइए समझते हैं। ऐसे भी देख लेते हैं कि मान लीजिए अगर यहाँ पे 2 सेकेंड ये समय ले लेते हैं, यहाँ पे टाइम, क्या ले लेते हैं, टाइम, ठीक है। और यहाँ पे 4, 6, 8, 10 ये समय हो गया, और ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, दूरी। यहाँ पे ये डिस्टेंस हो गया,
डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया। अब 2 सेकेंड में उसने कितना गया, मान लेते हैं हम यहाँ पे 5 गया, कितना 5 मीटर गया। 2 सेकेंड में उसने कितना गया, 5 मीटर गया। ऐसे ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ नहीं, इसको चिन्हित कर लेते हैं ऐसे। यहाँ पे 10 लिख देते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 2 सेकेंड में उसने कितना दूरी तय किया, 5 मीटर। 2 सेकेंड में कितना गया, 5 मीटर दूरी गया। फिर 4 सेकेंड में उसने कितना गया, 10। फिर 6 सेकेंड में 15, फिर 8 सेकेंड में 20, फिर 10 सेकेंड में 25। यानी देखी जाए तो अगर 2 सेकेंड में वो 5 जाता है तो 2 और 2 यानी फिर 2 सेकेंड में भी 5 जा रहा है, 6 सेकेंड में भी 5 जा रहा है, 8 सेकेंड में भी 5 जा रहा है, 10 सेकेंड में भी 5 जा रहा है। कहने का मतलब अब ऐसे मत मानिएगा कि 10 सेकेंड लिखे हैं वो नहीं बोल रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। इसमें 2 ऐड करेंगे तो 4 बनेगा ना, और इसमें 5 जब ऐड करेंगे तो 10 ही बनेगा ना। तो इसमें 2 सेकेंड में फिर 5 ही जा रहा है। उसी तरह इसमें भी देखेंगे 2 यहाँ पे भी है, अगर 2 इसमें ऐड करेंगे तो 6 बनेगा, इसमें 5 ऐड करेंगे तो ये बनेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि समान समय में समान दूरी तय कर रही है। अगर इसको ग्राफ के माध्यम से बनाएं और समझें तो ग्राफ के माध्यम से देखिए, ये आपका ये यहाँ रहेगा थोड़ा सा, हाँ ठीक है। अब देखिए इसको कलर चेंज कर देते हैं। अच्छा, ये कीड़ा बैठ गया, कीड़ा बैठने की वजह से ये काम करना बंद कर देता है। ठीक है, वो कीड़ा कितना है, देखिए यहाँ पे आते हैं, वो थोड़ा सा भाखी आ गई थी, छोटे से कीड़ा जो टच कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, ग्राफ समझना है। तो ग्राफ अगर समझना है तो इसका कलर थोड़ा चेंज करके देखिए। ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ अगर समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 5, जैसे लिखे वैसे ही बनाते हैं, 10, 15, 20, यहाँ पे 25 मान लेते हैं, कोई दिक्कत। और यहाँ पे जैसे सेकंड लिखे समय, तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, 10 तक लिए ये भी हो गया। अब देखिए, यानी हम बोले हैं कि 2 सेकेंड में कितना जाएगा, इज आपका सेकेंड एंड टाइम है, क्या है, टाइम। ठीक है, ये टाइम है आपका, और ये क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस, ठीक है, ये दूरी है। अब देखिए 2 सेकेंड में कितना गया, 5 गया, तो इसका बिंदु यहाँ बना ग्राफ। ठीक है, और ये 4 सेकेंड में 10। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे ऐसे बना देते हैं, डॉट डॉट से लाइन से दर्शा देते हैं, ये भी क्या हो जाएगा ऐसे यहाँ। ठीक है, और 6 सेकेंड में 15 यहाँ आ जाएगा आपका। ठीक है, और ये 20 मीटर में, सॉरी 8 सेकेंड में 20 मीटर। ठीक है, और 10 सेकेंड में 25 मीटर। तो इसकी ग्राफ जो बना, यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया तो ये बना ग्राफ। समझ में आ गया, यानी इसमें दिख रहा है कि समान समय में समान दूरी तय कर रहा है, उसे ये क्या बोलेंगे, एक समान गति बोलेंगे। क्लियर। अब इसी के साथ एक चीज और आता है, असमान दूरी। क्या आता है, असमान दूरी। तो यहाँ पे असमान दूरी लिखा नहीं गया है, लेकिन उसको लिख देते हैं। इसको अब थोड़ा सा समान दूरी वाला तय करेंगे, असमान दूरी वाला देखेंगे। ठीक है, असमान दूरी में क्या है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं असमान गति। असमान गति को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म
फॉर मोशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? असमान गति। असमान गति को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसमें भी क्या होगा इसका कि इसका जब एग्जाम्पल पूछी जाए, डेफिनेशन पूछी जाएगी तो क्या बताएंगे कि यदि कोई वस्तु समान समय में फिर बाकी कहीं बैठ रही है, बदमाश है ये। समान समय में यहाँ पर रहेगा असमान दूरी तय करती है उसे असमान दूरी या गति। ठीक है, यहाँ पे गति कर लेते हैं, असमान गति कहते हैं। समझिए इसको, क्या लिखवाए हैं? इसमें ये लिखे हैं कि यदि कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है उसे असमान गति कहते हैं। यानी यदि कोई वस्तु समान समय क्या है, बराबर है, लेकिन दूरी कैसा तय कर रहा है, असमान। कभी 5 हो जा रहा है, कभी 10 हो जा रहा है, कभी 2 हो जा रहा है, कभी 20 हो जा रहा है, ऐसी असमान दूरी तय कर रहा है। कोई उसका लिमिट नहीं है कि एक बराबर से वस्तु वो चल नहीं रही है, कभी क्या चल रही है 2, कभी 5, कभी 20, कभी 2, कभी 1, ऐसे करके चलिए, असमान दूरी से तय कर रही है। ठीक है, अगर इसको देखेंगे ग्राफ के माध्यम से, तो देखिए ग्राफ के माध्यम से अगर उसको देखा जाए तो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है, देखिए ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम वही चीजें लिख देते हैं जैसे वो लिखे थे उसमें, 5, 10 और यहाँ पे 15 और यहाँ पे बस 20 कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कर लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो समान, तो समय क्या रहेगा, समान ही रहेगा। 2 सेकेंड में अगर कोई वस्तु जाती है कहां तक, 2 सेकेंड में 10 मीटर दूरी तय की। ठीक है, या फिर ऐसे कर लेते हैं, ऐसे 2 सेकेंड में कितना दूरी तय किया, 5 किया। ठीक है, अगले समय में वो 4 सेकेंड में 15 की दूरी तय कर लिया। कितना का, 15 मीटर की दूरी तय कर लिया। फिर उसके अगले देखा जाए, अगले 2 सेकेंड में उसने क्या किया, 10 मीटर की दूरी तय कर लिया। फिर उसके अगले समय में क्या किया, 8 सेकेंड में उसने 20 मीटर की दूरी तय कर लिया। जब इसकी ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। आगे बात समझ में, यानी इसमें क्या पता लग रहा है कि समय तो समान है, देखेंगे आप लोग तो समय क्या है, समान है लगभग। ठीक है, और जो दूरी है वो असमान है। यहाँ पे पहला 2 सेकेंड में 5 की दूरी तय की है, फिर 4 सेकेंड में कितना का, 15 का की है, फिर 6 सेकेंड में 10 का, फिर 8 सेकेंड में 20 का दूरी तय किया। यानी जो दूरी है इसका वो समान नहीं है, असमान है। तो उस स्थिति में बोलेंगे क्या कि असमान गति। जो समान समय हो लेकिन असमान गति तय करती हो उसे क्या बोलेंगे, असमान गति बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं और देखते हैं क्या है इसमें। विस्थापन दिया है, क्या दिया है, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है इसके इंग्लिश, डिस्प्लेसमेंट। इसमें कह रहा है किसी त्रिज्यरेखीय मार्ग पर किसी गतिमान वस्तु की अंतिम या प्रारंभिक स्थितियों के अंतर को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। यानी 2 प्रारंभिक, एक पहला क्या, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के जो बीच का जो अंतराल, जो दूरी है उसे ही क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्थापन। आइए उसको देखते हैं यहाँ पे। विस्थापन जो होता है क्या होता है, सदिश राशि होता है, हम पहले ही बताए। विस्थापन जो क्या होता है वो एक सदिश राशि होता है। अगर इसको देखें तो विस्थापन जो होता है, ऐसे समझिए आप कि यहाँ से कोई वस्तु चल रही है। ठीक है, ए बिंदु से बी बिंदु तक कोई, जैसे मान लीजिए साइकिल ही गया, यहाँ पे साइकिल बना दे रहे हैं, मान लीजिए कोई साइकिल ही है जो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे साइकिल,
ठीक है, मान लीजिए अगर ये चलते हुए गया तो कितना दूरी तय किया, यहाँ पे 4 ही ले लेते हैं, 4 मीटर। कितना चला, 4 मीटर। ठीक है, फिर से उसको मन में ये आया कि अभी तो यहाँ घूम के आए, मामा के घर घूम के आ जाते हैं। कहाँ पे, मामा के घर वो घूमने चला गया। पहले कहाँ गया था, यहाँ से यहाँ गया था दुकान के पास मान लो। ठीक है, दुकान के पास उसको मन में लगा कि नहीं मामा के घर चला तो मामा आया तो मिठाई जरूर लेके आए होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से बी से चला जाता है सी के बिंदु तक, तो ये जो दूरी तय कर रहा है वो 3 मीटर ही जा रहा है। यानी यहाँ से लेके ए से बी तक जब जा रहा है तो 4 मीटर जा रहा है, और बी से लेके सी तक जब जा रहा है तो 3 मीटर दूरी तय कर रहा है। ठीक है, तो ये कहता है विस्थापन किसी गतिमान वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थिति के बीच अंतराल को ही क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो प्रारंभिक स्थिति ये था और अंतिम स्थिति ये हो गया, क्योंकि यहाँ तो चला था और यहाँ जाके रुक गया, तो इन्हीं दोनों के बीच में क्या बोलेंगे, अंतराल, इसी को क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। तो हम ऐसे मिला सकते हैं ना, ऐसे, समझ में आ रहा है। और अगर पूछी जाए कि इसका विस्थापन बताइए कि कितना होगा, जैसे 4 इसका हो गया, 3 इसका हो गया, तो विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो विस्थापन ज्ञात करने के लिए आप लोग पढ़े होंगे आधार, इसको बोलते हैं क्या, आधार, और इसको बोलते हैं लंब, और इसको बोलते हैं कण। इसी को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए पहले नंबर हम लोग क्या करते हैं, इस यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। जैसे यहाँ पे दिया है कण, तो कण को हम के से निरूपित कर लेते हैं। आपको पता है कि जब इसको सॉल्व किया जाता है, जब इसका पढ़ेंगे लंब बटे आधार बटे कण ऐसे आता है ना, जब मैथ में आप लोग पढ़े होंगे, तो के का स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, बराबर, फिर यहाँ पे दिया 4 का स्क्वायर कर लेते हैं, सॉरी ए पहले फार्मूला लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आधार को हम ए से निरूपित कर लेते हैं, कोई दिक्कत। और यहाँ पे इसको इरेज कर लिया जाए, इधर क्या, देखिए इसको ए से यानी इसको भी स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे क्या है लंब यानी एल से निरूपित कर लेते हैं, लंब एल से। कोई दिक्कत इसमें? आपको पता है कि कण बराबर आधार प्लस और लंब। अगर कण ज्ञात करनी होगी तो इसका सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होती है इसकी, आधार प्लस लंब। अगर जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, कण निकलेगा, ये आपको पता है। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करें तो के ही रहेगा, k2 बराबर a2, यानी a2 लिखा हुआ है तो a का मान क्या दिया, आधार यही है ना 4 का स्क्वायर कर देंगे प्लस, और फिर यहाँ पे क्या दिया, लंब का 3 दिया है, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका 4 चौको 16 प्लस 3 त्रिके 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो k2 आ जाएगा आपका 25। ठीक है, अब यहीं तक नहीं सॉल्व होता है, फिर इसके आगे देखेंगे के का स्क्वायर दिया है ना, अगर के का स्क्वायर इधर जाएगा तो ए अंडर रूट में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, अंडर रूट में। ये देखिए 25 आ गया। अब इसको जब काटेंगे तो ए इसका मान 5 मीटर आ जाएगा, यही इसका आंसर होगा। तो इसका कितना आंसर आ गया, 5 मीटर। तो इसका जो विस्थापन निकला कितना निकला, 5 मीटर विस्थापन निकलेगा। ठीक है, अब एक चीज ये आती है कि विस्थापन कब 0 होती है और कब प्लस होती है। ठीक है, कब 0 होती है और कब प्लस होती है, इसको देखेंगे। ठीक है, देखिए अगर कोई भी वस्तु है, विस्थापन पता करना है कि वो माइनस में है कि प्लस में है, तो पहले देखिए अगर ये बिंदु से कोई वस्तु जाता है बी बिंदु तक, और यही आगे क्या करता है, रुक जाता है, और ये कितना दूरी है, 6 मीटर है, ऐसे मानिए। ठीक है, कितना है, 6 मीटर है। अगर वो ए बिंदु से बी बिंदु तक जब जाता है तो 6 मीटर की दूरी तय करता है। तो अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाए, डी फॉर डिस्टेंस, तो आप बताएंगे 6 मीटर। लेकिन अगर ये यहीं पे रुका हुआ है, अगर पूछे हम कि विस्थापन बताइए, वी फॉर विस्थापन, तो विस्थापन इसका क्या होगा, 6 ही होगा। कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि विस्थापन ज्ञात करने के लिए हम एक ही फार्मूला बताएं आपको कि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति, इसके दोनों के बीच के जो दूरी होगा उसी को क्या मान लेंगे, विस्थापन मान लेंगे। तो यहाँ से गया यहाँ तक, यहाँ जाके रुक गया है, फिर दोबारा आया नहीं है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्रारंभिक स्थिति हो गया और ये अंतिम स्थिति हो गया। क्या हो गया, अंतिम स्थिति। तो दोनों के बीच का जो दूरी हो गया वो क्या हो गया, 6 मीटर हो गया। तो विस्थापन भी सेम ही होगा, समझ में आ रहा है। तो ये विस्थापन आपका किस में हो गया, प्लस में निकल गया। किस में निकल गया, प्लस में, यानी पॉजिटिव में। ठीक है,
अब एक चीज और सीखिए, जीरो कब होगा, अगर ए से बी तक गया है और घूम के फिर से ए में आ गया, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति ज्ञात करना होता है। विस्थापन का फार्मूला क्या होता है, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की दूरी को ज्ञात करेंगे तो विस्थापन निकल जाएगा। तो उसी तरह इसको ज्ञात किया तो 6 मीटर निकला है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि ए से गया बी, बी से फिर आ गया ए, तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो होगा, क्योंकि हमको पता करना है ये प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति। तो प्रारंभिक स्थिति यहाँ से चला था, फिर यहाँ घूम के फिर यहाँ के रुक गया, समझ में आ गया। जब रुक गया तो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जब यहाँ से ए से गया बी तक, सपोर्ट ऐसे समझिए कि यहाँ पे एक दुकान है, क्या है, दुकान है, ये मान लेते हैं दुकान है यहाँ पे, ठीक है, ये दुकान है। यहाँ से लेके यहाँ एक लड़का गया, सामान खरीदा, फिर आया, घर भटक गया, यहाँ इसका घर था, घर भटक गया, इसके आगे चला आया, क्या किया, आगे चला आया। जब आगे चला गया तो इसका जो विस्थापन होगा, मान लीजिए 6 मीटर यहाँ तक चला था और यहाँ क्या किया, 8 मीटर दूरी तय कर लिया, उधर से जब आया तो 8 मीटर दूरी तय कर लिया, समझ में आ रहा है। तो इसमें जब विस्थापन ज्ञात करेंगे तो भी फार होगा 6 माइनस 8 और इसका विस्थापन निकलेगा कितना, 2, क्योंकि हमें ज्ञात करना क्या, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति। तो यहाँ पे अंतिम स्थिति इसका सी आ गया, प्रारंभिक स्थिति ये था और अंतिम स्थिति ये हो गया, यानी वो कितना एक्स्ट्रा चला है, -2 मीटर चला है। माइनस क्यों लिखे हैं, क्योंकि उसके पीछे आया इसलिए माइनस हो गया, समझ में आ रहा है। कभी भी विस्थापन या दूरी जब जाएगा तो अगर इधर जाता है तो प्लस में होगा, इधर जाएगा तो प्लस में होगा, लेकिन उधर से जब आता है तो माइनस में आता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ये माइनस में होगा। जब इधर से जाएगा तो प्लस, जब उधर से आएगा तो माइनस। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चाल के बारे में कि चाल होता क्या है। ठीक है, बाय बाय।